उसका मतलब ये होगा कि उसके ऊपर दो चार्ज बन जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब ये कब मुमकिन है? इसकी भी दो एग्जांपल है, एक लाइसिन कहलाता है, एक एस्पार्टिक एसिड कहलाता है। यानी कि ऑल टुगेदर दो ये 4 और 3 ऊपर, कितने हो गए? 7 अमाइनो एसिड्स आपके पास बार बार रिपीट हो रहे होते हैं। जो सिलेबस है हमारा उसके अंदर भाई यही अमाइनो एसिड्स होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इससे हटके कुछ आ नहीं सकता, आ सकता है, वो एग्जामिनर की अपनी चॉइस है। सही है। अब होगा क्या, होता यह है कि इसके पास दो NH3 होते हैं। इसका जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर होता है वो कुछ यूं होता है, इसका कहाँ मैं यहाँ बना देता हूँ, वो होगा कि H, फिर ये C, फिर इसका NH2, फिर इसका COOH। ये तो हो गया तुम्हारा बेसिक स्ट्रक्चर। अब इसकी जो साइड चेन है, इट कंटेन्स CH2 4 टाइम्स। सही है, 4 टाइम्स, और फिर NH2। अब ये हाइड्रोजन है, सही है। तो ये हाइड्रोजन आपके पास पहले तो ज्वाइटर आयन बनाएगा। अब वो कभी इसके साथ ज्वाइटर आयन बनाएगा, कभी इसके साथ, और एक मॉलिक्यूल है नहीं, मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा है, तो वो हाइड्रोजन ये इसको भी मिलेगा और इसको भी मिलेगा, तो एज अ रिजल्ट आपके पास दो चार्ज बन जाते हैं। अब इसकी गहराई में हमको नहीं जाना कि ये वाला हाइड्रोजन तो चलो समझ आ गया, ये इसको मिल गया, ये इसको मिल गया, तो इसने प्लस माइनस बन, लेकिन इसको इसको क्या मिला, कहां से हाइड्रोजन मिला? तो भाई इसके नेबर में और भी मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। ये 1 मोल की अगर हम बात करेंगे तो ये कितना बनता है, 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं इस वक्त एक मोल में। तो वो एक मोल के मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करने के बाद आपको जो बड़ा अमाउंट देते हैं वो ये देते हैं। तो जो सबसे लास्ट में होगा उसके पास हो सकता है कि इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव हो, लेकिन इधर कुछ भी ना हो। नंबर 2, ये पानी के साथ आप इसको मिलाओगे, रिएक्शन करोगे तो इसके अंदर वाटर भी होगा, वाटर के पास भी H होता है, वो भी अपना हाइड्रोजन इसको दे सकता है। तो इसके अंदर मल्टीपल एक्सप्लेनेशन है जिसके अंदर हमें अब इस वक्त नहीं जाना, हमें सिर्फ ये देखना है कि जिसके पर दो पॉजिटिव चार्ज बन रहे हैं उसका नाम लाइसिन है। डेटा बुकलेट से पता चला, क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज डोमिनेंट है तो इसको पॉजिटिव अमाइनो एसिड कह दिया। सही है। आगे हम एक टेक्निक पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब इसके ऊपर चार्ज और इसका मास, जैसे डिफ्यूजन होता है ना चार्ज टू मास रेशियो, वैसे ही इसके साथ भी होगा। जैसे डिफ्लेक्शन पढ़ी थी आपने उसमें मास स्पेक्ट्रोमेट्री में, इसमें भी ऐसे ही होगा। तो ये डिफ्लेक्ट होगा टुवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, तो देखो दो पॉजिटिव है ना इस वजह से, तो ये तेजी से भागेगा। सेम यही पैटर्न इसको इस पर चला जाएगा कि जब आपके पास एस्पार्टिक एसिड की बात करेंगे, एस्पार्टिक एसिड में चूंकि 2 बार कार्बोक्सिलिक एसिड आएंगे, इसकी ये साइड चेन होगी, दिस इज द साइड चेन, ठीक है। और इस पे नेगेटिव है, इस पे भी नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव। अगेन आपने वाटर डाला होगा, वाटर के साथ उसमें OH भी होगा, उस OH ने इसके H को ले लिया होगा, ठीक है। मल्टीपल इसके अंदर एक्सप्लेनेशन मौजूद है। इसमें नेगेटिव चार्ज डोमिनेंट है तो इस वजह से इसको नेगेटिव क्या कहा जाता है, नेगेटिव अमाइनो एसिड कहा जाता है, ठीक है। अगेन इलेक्ट्रोफोरेसिस में जब आप प्लेट रखोगे तो इसके अंदर एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। एक टेक्निक है, सेपरेशन टेक्निक है, क्रोमेटोग्राफी की एडवांस फॉर्म है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व होती है। तो इसमें एक दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये नेगेटिव की तरफ भागेगा, ये पॉजिटिव की तरफ भागेगा, सेपरेशन हो जाएगी। और ये जो पोलर होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, सॉरी ये वाले कहाँ गए, ये जिसकी साइड चेन नॉन पोलर होगी, ये कहीं पर भी नहीं भागेंगे, बीच में खड़ेंगे, क्योंकि इसमें ना पॉजिटिव चार्ज है और ना नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। चलिए जी, यहाँ तक की बात समझ आ गई। तो अभी तक हमने देखा अमीनो एसिड 3 तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव, सॉरी एक डाइलेक्ट्रिक, एक पोलर, एक नॉन पोलर। ये किसकी बेस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है इसकी साइड चेन पर। अगर साइड चेन पोलर है तो पोलर कहलाएगा, साइड चेन नॉन पोलर है तो नॉन पोलर कहलाएगा। साइड चेन अगर आपके पास डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है, इलेक्ट्रिकली चार्ज है, तो वो इलेक्ट्रिकली चार्ज कहलाएगा, ठीक है। चलिए जी, अगर इनकी कंडेंसेशन हो जाए तो कंडेंसेशन के नतीजे में, व्हाट इज कंडेंसेशन? कंडेंसेशन एक रिएक्शन है जिसके नतीजे में स्मॉल मॉलिक्यूल लॉस ऑफ वाटर या लॉस ऑफ HCl। कंडेंसेशन में क्या होता है, कंडेंसेशन एक पुराना रिएक्शन है, आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। कंडेंसेशन में लॉस ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल होता है,
जैसे कि आपके पास आ जाए वाटर निकल जाए, HCl निकल जाए, या फिर हाइड्रोजन साइनाइड निकल जाए। ठीक है, ये कैसे होता है कंडेंसेशन? आप लोगों ने ओ लेवल में भी और एएस में भी ये चीज पढ़ी है कि अमाइड, और अभी भी पढ़ा है ऑर्गेनिक में कि अमाइड लिंकेज जब बनता है तो वो कंडेंसेशन के थ्रू बनता है। अभी वो इसी चीज को हम आगे पढ़ेंगे। अमाइड लिंकेज कैसे बनता है? अमाइड लिंकेज होता है C डबल बॉन्ड ONH से। ये होता है अमाइड लिंकेज, हम इसको कोना कोना कह रहे होते हैं, कोना। ये कैसे बनता है? तो इस ये वाला जो पार्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड से या एसाइल क्लोराइड से आएगा, यानी कि आपके पास RC डबल बॉन्ड OOH हो या हो RC डबल बॉन्ड OCl एसाइल क्लोराइड हो या कार्बोक्सिलिक एसिड हो, इन दोनों का रिएक्शन आप अमाइन से कराते हो। मान लो कि इधर CH3 था तो ये हो जाएगा मिथाइल अमाइन। ये मैंने हाइड्रोजन पर्पसली निकाला है बाहर, तो आपका ये हाइड्रोजन इस OH के साथ जाएगा तो वाटर बना लेगा, जो कि ज्यादातर वाटर ही बनता है। अगर आपका ये हाइड्रोजन Cl के साथ जाएगा तो HCl बना लेगा। ठीक है, अगर इसकी जगह साइनाइड होता, COCN होता, तो भी ये रिएक्शन हो जाता और साइनाइड बन जाता। ठीक है, अब होगा क्या, जब ये इसके साथ रिएक्शन करेगा या ये इसके साथ रिएक्शन करेगा, दोनों सूरतों में जो आपका मेन प्रोडक्ट होगा वो एक ही होगा। वो क्या होगा? RC डबल बॉन्ड O, ये वाला, इसके साथ ये हाइड्रोजन और OH चला गया, या हाइड्रोजन Cl चला गया, तो ये डायरेक्ट जुड़ गया, तो ये बन गया NH, और CH3 जो पीछे था वो अपनी जगह पर रहा। नाउ दिस CONH इज बेसिकली अमाइड, दिस इज अमाइड लिंकेज, इसको अमाइड लिंकेज कहते हैं। ठीक है, ओ लेवल में पढ़ा बहुत अच्छे से। और इसमें से निकला क्या? वाटर निकला या तो, या फिर HCl निकला, जो भी निकला। ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर कंडेंस हो जाए मॉलिक्यूल, कुछ बन जाए, ठीक है, कोई लिंकेज जनरेट हो जाए, उसको आप कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। और उसके अंदर इसके नतीजे में स्मॉल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर या स्मॉल मॉलिक्यूल ऑफ HCl स्मॉल अमाउंट में ये निकल जाता है। अब अमाइनो एसिड में दोनों मौजूद है, अमाइन भी है और कार्बोक्सिलिक एसिड भी है। ये इटसेल्फ कंडेंस होता है, तो ये अपने ही जैसे दूसरे भाई के साथ मिल जाएगा। मान लो कि तुम्हारे पास 3 अमाइनो एसिड थे, 1 2 और 3। पहला ग्लाइसिन है, ठीक है, ये रहा, ये तीनों नॉन पोलर है, जिसके जिसके पास आपने H दिया, दूसरे को आपने H के साथ CH3 दिया, तीसरे को आपने CH के साथ CH3 2 टाइम दे दिया। क्या होगा? H और OH निकलता जाएगा। याद रखिएगा, OH हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड से निकलता है, H हमेशा अमाइन वाली साइड से निकलता है। ये निकल गया, तो ये आपके पास NH2 CH2 CONH, ये रहा CONH।